डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के अध्याय 15 के बारे में, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। दोस्तों, इस चैप्टर से हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लास्ट तक बनी रहिएगा। क्वेश्चन नंबर है अपना पहला, निम्न में कौन सा मानव रचित या कृत्रिम पारितंत्र है? मानव रचित पारितंत्र कौन सा है? तो पोखर मानव रचित नहीं है, यानी तालाब है नहीं। खेत, झील, जंगल, झील और पोखर ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, जबकि खेत जो होता है यानी फसल, वो मानव द्वारा या मानव रचित पारितंत्र है। तो हमारा आंसर है खेत। नेक्स्ट है, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर सदैव होते हैं। तृतीय पोषण स्तर पर होते हैं हमारे पहले पर उत्पादक, दूसरे पर शाकाहारी, तीसरे पर मांसाहारी। ये आंसर अपना क्लियर सही है। नेक्स्ट है अपना ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, सदैव उल्टा, उल्टा एवं सीधा और कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट, एक पारितंत्र में होते हैं, जो अपना पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन होता है, कौन कौन से घटक होते हैं? सभी सजीव होते हैं, सभी अजैव वस्तुएं होती हैं, सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं होती हैं, कभी सजीव तो कभी अजीब वस्तुएं होती हैं। तो मैं बता दूं कि जो पारितंत्र अपना इकोसिस्टम होता है उसमें दो फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं या दो घटक होते हैं, बायोटिक अबायोटिक, यानी सजीव और निर्जीव। तो अपना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक दी हुई खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए चतुर्थ पोषण स्तर पर 5 kg यानी किलो जूल ऊर्जा की मात्रा है, तो उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? दोस्तों, अगर आपने 10% नियम वैज्ञानिक निर्माण का पढ़ा होगा तो उसमें बताया है कि अगले स्तर पर जो एनर्जी जाती है वो 10% जाती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि चतुर्थ पोषण स्तर पर 5 kg है, तो उपभोक्ता स्तर पर कितनी होगी? तो उपभोक्ता स्तर पर यानी चतुर्थ पोषण स्तर समझ लीजिए ये वाला, इसके बाद कम किया, फिर कम किया, फिर कम किया, तो 5 का हो जाएगा अपना 5000 किलो जूल। 5000 किलो जूल, ये हमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने को 10% लॉ में मिल जाएगा। अजय नेक्स्ट है, अजैव निम्नकरणीय पीड़कनाशों का आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा में संचयन कहलाता है। अजैव निम्नकरणीय पीड़कनाशों का आहार श्रृंखला के पोषण स्तर पर बढ़ना जैव आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस कारण से होता है ओजोन परत का क्षरण? तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बताया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट, वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण करते हैं कहलाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो मैं बता दूं वो होते हैं, इसमें हम वैसे ही पहचान लेंगे कि जो अपना भोजन बनाते हैं वो क्या होते हैं, इसमें उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट, पारितंत्र में 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण हेतु निम्न के रूप में: ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये होती है रसायन ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट है, उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्न
पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं, बनाते हैं। जो उच्च स्तर के जो जीव होते हैं वो निम्न स्तर के जीवों पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं? तो ये मिलकर के बनाते हैं आहार या खाद्य जाल। बहुत सारे जीव इसमें मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, एक दैशिक, द्विदैशिक, बहुदैशिक, कोई निश्चित दिशा नहीं। तो अभी बताया था कि सदैव सीधा होता है, तो एक दैशिक होगा। क्या होगा यह दी हुई खाद्य या आहार श्रृंखला से हिरण गायब हो जाएगा? अगर यहाँ से हिरण गायब होगा तो क्या होगा? चीतों की संख्या बढ़ेगी। अगर हिरण गायब हो गया तो चीतों की संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल गलत, नहीं हो सकता ये। चीतों की संख्या कहाँ से बढ़ेगी? उसे खाने को ही नहीं मिलेगा। घास की मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसे खाने वाला कोई नहीं है तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, चीते घास खाना प्रारंभ कर देंगे? नहीं करेंगे, ये भाई मांसाहारी होता है, कैसे खाएगा। नेक्स्ट है, चीतों की संख्या घट जाएगी और घास की संख्या बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल सही है अपना आंसर कि हिरण गायब होगा तो चीतों की संख्या घटेगी और हिरण जो घास खाता है उसे खाने वाला ही नहीं है तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो घास की संख्या बढ़ेगी और चीते की संख्या घट जाएगी। ये आंसर अपना क्लियर है। नेक्स्ट, किसी पारितंत्र में अपघटक क्या काम करते हैं? अपघटक अपघटन का काम करते हैं। तो वो अपघटन किस तरह से करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को विघटन नहीं करते। तो ये होता है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों के रूप में परिवर्तित करते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे अकार्बनिक के रूप में बदल देते हैं। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नकणीय पदार्थ हैं? जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय मतलब आसानी से अपघटित हो जाए वायुमंडल में। वातावरण में जो पदार्थ आसानी से अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये वाला आंसर सही है अपना। नेक्स्ट, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, ये अपना सही नहीं है क्योंकि प्लास्टिक अपघटित नहीं होती है। नेक्स्ट, फलों के छिलके, केक तथा नींबू का रस, ये अपना सही है, ये भी अपघटित हो जाते हैं। केक, लकड़ी एवं घास, ये भी सही है अपना। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन ही नहीं आया सही से, या तो फिर इसमें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होता है, केवल अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। तो ये वाला आंसर अपना एक टिक कर दिया जाता। अगर इस तरह से है तो हमारा आंसर है ए, सी और डी इस प्रश्न के हिसाब से। वैसे प्रश्न अगर इसे देना था तो एक ऑप्शन दिया जाता। अगर इस तरह से ऑप्शन दिया है तो हमारे ये तीनों आंसर सही हैं। अगर अजैव यहाँ पे होता तो हमारा बी वाला आंसर सही होता। नेक्स्ट 4 है 14, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला कौन बनाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इसमें देखते हैं उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है, अपघटक कौन है। घास, गेहूँ, आम, ये तो दोनों ही उत्पादक हो गए, ये वाला अपना सही नहीं है। नेक्स्ट, बकरी, गाय तथा हाथी, यहाँ पे तो उत्पादक है ही नहीं, ये भी सही नहीं है। घास, बकरी, मानव, घास, मछली तथा बकरी, ये वाला भी सही नहीं है। घास, बकरी और मानव, ये सही है। ये उत्पादक हो गया घास, बकरी उपभोक्ता हो गई, ये उच्च उपभोक्ता हो गया इसका भी। ये अपना आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? यानी पर्यावरण के लिए अपन मित्रता का व्यवहार कर सकते हैं या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम कौन से व्यवहार या कौन से काम करें? बाहर जाते समय जब बाज़ार जा रहे हों तो कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे या स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। अगर पर्यावरण के हम मित्र बनना चाहते हैं तो ये हमारे लिए तीनों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब इसका आंसर है उपर्युक्त सभी हमारे
तीनों ही आंसर सही है कि कपड़े का थैला ले जाएंगे तो पॉलीथीन नहीं ले गए, मतलब तो कपड़े का जो थैला ले जाएंगे वो आसानी से अपघटित हो जाएगा, यानी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। लाइट बंद कर देंगे तो लाइट का भाई बिल ज़्यादा नहीं आएगा। माँ स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम पैदल जाओगे, स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आपका पेट्रोल भी बचेगा और माँ का टाइम भी बचेगा। तो ये हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण डॉट डॉट परसेंट होता है। अभी मैंने बताया था कितना होता है, 10%। प्रश्न आए कि 10% नियम किसने दिया था? वैज्ञानिक लिंडमान ने 10% नियम दिया था। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर विकिरण ऊर्जा का केवल 1% भाग अवशोषित करते हैं, यानी जो अपना भोजन बनाते हैं वो सूर्य प्रकाश जो आता है उसका सिर्फ 1% भाग अवशोषित करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। तीसरा है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर को ऊर्जा का भाग घटता है या बढ़ता है? घटता है भाई, जब 10% जाएगा तो घटता है ही। नेक्स्ट, मनुष्य डॉट डॉट जीव है। मनुष्य शाकाहारी है, मांसाहारी है या सर्वाहारी? ये सर्वाहारी जीव होता है, सबको खा लेता है। किसी आहार या खाद्य श्रृंखला में केवल कितने पोषक स्तर हो सकते हैं, कितने पोषण स्तर हो सकते हैं? 4 या 5, 4 या 5 हो सकते हैं। छठवा है, कचरे का निपटान एक गंभीर डॉट डॉट समस्या है। पर्यावरण में हो रहा है तो पर्यावरणीय समस्या तो होना ही है, तो ये पर्यावरणीय समस्या है। कचरा अगर फैलता है तो कहाँ फैला रहे हैं? पर्यावरण में। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3। 3 ऑक्सीजन मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। हरे पौधे एवं नीली हरी एल्गी, नील हरित शैवाल और हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए इनको उत्पादक कहा गया है। टिड्डे, टिड्डे उत्पादकों को खाते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं। मेढक, तीसरा मांसाहारी होता है। सर्प, मेढक को कौन खाता है? सर्प, तो सर्प हो गया उच्च मांसाहारी। और सर्प को खाता है चील, तो चील हो गया सर्वोच्च मांसाहारी। एक बार फिर से, हरे पेड़ पौधे और नीली हरी शैवाल उत्पादक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। टिड्डे शाकाहारी होते हैं, यानी उत्पादकों को खाते हैं। मेढक, मेढक होता है मांसाहारी। सर्प उच्च मांसाहारी और चील सर्वोच्च मांसाहारी। नेक्स्ट है, अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है हमको। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभी हम पढ़ रहे थे पीछे कि जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों के द्वारा या वातावरण में आसानी से अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणी कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणी कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणी। और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अजैव निम्नीकरणी कहलाते हैं। अजैव निम्नीकरणी कहलाते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अपघटक मृत जीवों को किस प्रकार के पदार्थों में अपघटित कर देते हैं? तो ये कार्बनिक से अकार्बनिक में बदल देते हैं। कार्बनिक से अकार्बनिक में, या कहते हैं सरल कार्बनिक में। कार्बनिक से अकार्बनिक में या सरल कार्बनिक में। अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह है। बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं फूड चेन मिल जाएंगी तो फूड वेब या खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर तथा
अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम लिखना है। फ्रिज या अग्निशमन आग बुझाने वाले में किसका उपयोग होता है, ऐसा क्या उस कार्बन का नाम क्या है? उस कार्बन का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिसे संकेत है जिसका CFC, ये लिखाइए। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों यहाँ पर हम अपना एनवायरनमेंट पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि आपको 14 चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, सिर्फ 15 और 16 से आ रहा है। तो इन दोनों चैप्टरों को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच।